अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं ilmrary यूट्यूब लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत लहजे और अच्छे तरीके के साथ इंग्लिश बोलचाल करें, उसके लिए आपको इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस लाजमी सीख लेने हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 79 रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के बहुत ही कॉमन फिकरात। दोस्तों, अगर आप इन फिकरात को मेरे साथ सीख लेते हैं, आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और आपका जो इंग्लिश बोलने का मसला है वो भी हल हो जाएगा। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास सेंटेंस है लेट हिम इन। इससे पहले आप ये समझ लें कि लेट का वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब आप किसी को कोई काम करने की इजाज़त देते हैं कि आप ये काम कर लो, तो आप क्या कहते हैं? लेट हिम इन, लेट हिम गो, उसे जाने दो। मतलब यहाँ पर आप इजाज़त दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि भाई उसे ये काम करने दो। इसी तरह आप इसे अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो बात समझ आ गई है? उसे अंदर आने दो। लेट हिम इन, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, अगर आपको किसी बात का नहीं पता तो आप क्या कहते हैं? आई डोंट नो। यहाँ पर आपने के को साइलेंट रखना है और इस वर्ड को आपने ऐसे नहीं बोलना आई डोंट नाउ। नाउ और नो में फ़र्क होता है, ठीक है? नो का माना जानना। इसे वापस रख दो, पुट इट बैक, पुट इट बैक। रखने को इंग्लिश में पुट कहते हैं और बैक का माना वापस। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। कितना बेवकूफ़ है वो। हाउ फुलिश ही इज़, हाउ फुलिश ही इज़। अगर किसी ने कोई गलत फैसला कर दिया तो आप क्या कहते हैं? कितना बेवकूफ़ है यार वो। हाउ फुलिश ही इज़। अपने आप पर काबू रखो, कंट्रोल योर सेल्फ, या आप ये भी कह सकते हैं कंपोज योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, खुद पर काबू रखो। तुम अच्छे लगते हो, यू लुक गुड। किसी ने ड्रेसिंग की है और वो आपसे आकर पूछेगा कि मैं कैसा लग रहा हूं, आपने कहना यू लुक गुड, यू लुक अमेजिंग। ये चाकू तेज है। दिस इज अ शार्प नाइफ, के को साइलेंट रखें। दिस इज अ शार्प नाइफ, ये चाकू तेज है। आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। पहचानने को इंग्लिश में रिकग्नाइज कहते हैं। आई रिकग्नाइज्ड हिज वॉइस, वो अपनी बात का पक्का है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स, यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स, ठीक है? ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। आप मेरी उम्र के हो, यू आर ऑफ माई एज, यू आर ऑफ माई एज। अगर आपकी एज है 27 और जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी एज भी 27 है, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? ओह वाओ, यू आर ऑफ माई एज, आप तो मेरी उम्र के हो। पानी पियो, ड्रिंक वाटर। ड्रिंक का माना पीना होता है, ड्रिंक वाटर। झगड़ा मत करो, डोंट मेक आ क्वारल। इस वर्ड को आप कैसे बोलते हैं? कुरल? गलत, आपने बोलना है क्वारल। क्या? क्वारल। डोंट मेक आ क्वारल। उसके पास कलम था, ही हैड अ पेन, he had a pen. हर एक को मौका मिलेगा। Everyone will get a chance. Everybody will get a chance. क्या टाइम हुआ है? What's the time? What's the time? मैं उसे समझा दूंगा। I will explain to him. यहाँ पर हम explain to him, to का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, explain का माना क्या होता है? वजाहत करना या किसी बात को समझा देना। I will explain to you, इसका माना ये होता है कि मैं आपको समझा दूंगा, मैं आपके सामने वजाहत कर दूंगा, ठीक है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लीव मी ऑन माई ऑन, लीव मी ऑन माई ऑन, लीव मी ऑन माई ऑन। मेरे जाने के बाद क्या हुआ? वट हैपन्ड आफ्टर मी, वट हैपन्ड आफ्टर मी। आई जस्ट नो, मुझे बस पता है। आई जस्ट नो। जगह खाली करो, वेकेट द प्लेस। क्या? वेकेट द प्लेस। उससे पूछो, आस्क हिम। आस्क का माना पूछना होता है। आस्क हिम समथिंग, उससे कुछ पूछो और कुछ नहीं। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। समझ आया? अंडरस्टूड। आपने किसी को कोई बात बताई तो आप कहते हैं, आप कंफर्मेशन करने के लिए पूछते हैं अंडरस्टूड, समझ आ गया? जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक और एज यू प्लीज़, या आप ये भी कह सकते हैं एज यू विश। तो आप तीनों सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज यू लाइक और एज यू प्लीज़ और एज यू विश। तुमने मेरी बहुत मदद की है, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग माई डिनर,
आप हैविंग का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं आई एम ईटिंग माई डिनर, आई एम टेकिंग माई डिनर। लेकिन अगर आप अपनी इंग्लिश को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपने कहना आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई लंच, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, आई हैव नो चेंज, आई हैव नो चेंज, वो सिर्फ एक बच्चा है, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड, ही इज़ जस्ट अ चाइल्ड। अब भूल जाओ, फॉरगेट इट नाउ, ये वाला वर्ड हमारे पास क्या है, नाउ, इसको आपने नो नहीं बोलना, समझ आया, गॉट इट। या आप ये भी कह सकते हैं अंडरस्टूड, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे पूरा यकीन नहीं, आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पूरा यकीन होगा तो आपने क्या कहना है, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर हिम, आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत अच्छा, टू गुड, टू गुड, बुरी नज़र मत डालो, डोंट कास्ट एन इवल आई, डोंट कास्ट एन इवल आई, इवल आई बुरी नज़र, ये तुम्हारी गलत फहमी है, इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी को इंग्लिश में मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग। ठंडी हवा चल रही है, अ कूल वाइंड इज ब्लोइंग, अ कूल विंड इज ब्लोइंग, अ कूल विंड इज ब्लोइंग, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी, जिम्मेदारी को इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मिलजुल कर रहो, लिव इन हार्मनी, हार्मनी क्या, हार्मनी, मिलजुल कर रहना, इत्तेफाक से रहना, लिव इन हार्मनी, इसको अपना ही घर समझो, मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम। मैं नाश्ता लगाती हूँ, I'll serve breakfast, I'll serve breakfast, नाश्ते को इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ठीक है। वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम वेट्स फॉर नन, तुम बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड, अगर आपने कहना हो तुम बहुत बदल गए हो तो आपने क्या बोलना है, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, जल्दी करो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, वो 4 बजे आया, he came at 4 o'clock, he came at 4 o'clock, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, I will always stand by you, I will always stand by you, हमें पता भी नहीं चला, we don't even know, हमने यहाँ पर कहना है हमें पता भी नहीं चलता, we don't even know, we don't even know, भोले मत बनो, don't act quiet, यहाँ पर हमने quiet का वर्ड यूज़ नहीं करना बल्कि हमने कहना है quiet, ठीक है, जिसका मान होता है खामोश, डोंट एक्ट क्वाइट, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, क्या तुम्हारे पास एक कलम है, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, वो अभी कहाँ है, वेयर इज़ ही राइट नाउ, वेयर इज़ ही राइट नाउ, हमारा क्या है, व्हाट इज़ आर्ट्स, व्हाट इज़ आर्ट्स, वो मुझे सोने नहीं दे रहा, ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप, ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप, क्या कहते हो, वट यू से या वट डू यू से, तुम क्या कहते हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ, उसके पास कुछ नहीं है, ही डज नॉट हैव एनी थिंग, ही डजंट हैव एनी थिंग, क्या आपने सुना, डिड यू हियर, यहाँ पर आप सवाल कर रहे हैं, डिड यू हियर, क्या आपने सुना, आई गॉट एवरीथिंग, मैं सब समझ गया, आई गॉट एवरीथिंग, सब्र रखो, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, उसे ये मत करने दो, लेट हिम नॉट डू दिस, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं डू नॉट लेट हिम डू दिस, डू नॉट लेट हिम डू दिस, आपका तरीका गलत था, योर वे वॉज रॉन्ग या योर मैथड वॉज रॉन्ग, ही वॉक्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज चलता है, ही वॉक्स वेरी फास्ट, होम डिड यू गिव माई बैग, यहाँ पर गिव कहेंगे, गेव नहीं बोलेंगे, ठीक है, तुमने मेरा बैग किसको दिया, होम डिड यू गिव माई बैग, इज़ द स्टफ गुड, क्या प्रोडक्ट अच्छी है, क्या माल अच्छा है, इज़ द स्टफ गुड, हमें खाना बनाना पड़ा, वी हैड टू कुक द फूड, वी हैड टू कुक द फूड, उसे बोलने का कोई हक नहीं है, ही हैज़ नो राइट टू स्पीक, ही हैज़ नो राइट टू स्पीक, वो बिन बुलाया मेहमान है, ही इज़ एन अनवेलकम्ड गेस्ट, अनवेलकम्ड गेस्ट, बिन बुलाया मेहमान, ही इज़ एन अनवेलकम्ड गेस्ट, यू सीम टू लाइक हर, लगता है तुम उसे पसंद करते हो, यू सीम टू लाइक हर, यू डोंट नीड इट एनी मोर, तुम्हें इसकी अब ज़रूरत नहीं, यू डोंट नीड इट एनी मोर, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, यू स्पीक वेरी वेल,
You speak very well. आपको कौन सा चाहिए? Which one do you want? Which one do you want? I don't speak with her. मेरा उससे कोई बोलचाल नहीं. I don't speak with her. We have lost our way. हम अपना रास्ता भूल गए हैं. We have lost our way. क्या तुम मुझसे बहुत नाराज हो? Are you very angry with me? Are you very angry with me? खिड़की बंद कर दो. Close the window. Close the window. मैं अपनी गलती मानता हूँ. I admit my mistake. I admit my mistake. तस्लीम करने को इंग्लिश में एडमिट कहते हैं. I did as you said. जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया. I did as you said. क्या ये तुम्हारा भतीजा है? Is he your nephew? Is he your nephew? मैंने अपनी शर्त रखी. I made my conditions. I made my conditions. शरात को इंग्लिश में conditions कहते हैं. जो दिल करे वो करो. Do whatever you want. Do whatever you want. You must be kidding. तुम ज़रूर मजाक कर रहे होगे. You must be kidding. His words have weight. His words have weight. उसकी बातों में वजन है. You mean nothing to me. तुम मेरे लिए कोई माने नहीं रखते. You mean nothing to me. इस बारे में कुछ नहीं कहना मुझे. I have nothing to say about this. I have nothing to say about this. मुझे बस 1 मिनट देना. Just give me a minute. Just give me a minute. कोई नहीं. There is no one. वहाँ कोई नहीं. There is no one. इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है. He dares not tell the truth. He dares not to tell the truth. He dares not. तुम भी कुछ ऐसा ही करो. You also do some such things. You also do some such thing. Alright friends, इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन ये पे मुकम्मल हुआ. आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ. Till then, अल्लाह हाफिज़.